तारीख 12 मई 1991। तमिलनाडु के थिरुवल्लुर में वीपी सिंह की रैली हो रही थी। लोकसभा के चुनाव सिर पर थे। रैली में पर्याप्त भीड़ के बीच एक अनजाना व्यक्ति पत्रकार के भेष में बैठा था। उसके साथ एक महिला भी आई थी। वो व्यक्ति आगे की सीट पर चश्मा लगाए बैठा था। उसकी एक आंख नहीं थी। नाम था शिवराजन उर्फ वन आई जैक। बम बनाते वक्त पहले कभी उसकी एक आंख चली गई थी। ये था लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला मास्टरमाइंड। वीपी सिंह की रैली में उस दिन मानव बम धनु भी आई थी। जानते हैं क्यों? ये एक तरह की मॉक ड्रिल थी। धनु ने यहाँ डी घेरे को पार कर वीपी सिंह के पैर छुए, बस धमाका नहीं किया। हाई सिक्योरिटी घेरे में कैसे घुसा जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कैसे भेदा जाता है, यहाँ उसकी प्रैक्टिस की गई, बाकायदा फुल प्रूफ प्लान के साथ। ये सब कुछ कल्पना से परे था। फिर आती है तारीख 21 मई 1991, ऑपरेशन वेडिंग के अंजाम का दिन। निशाने पर राजीव गांधी थे। श्री पेरम्बदूर में रैली शुरू हो गई थी। राजीव गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच दो अनजानी महिलाएं, एक मानव बम धनु और दूसरी उसकी बैकअप सुभा। प्लान था कि अगर धनु नाकाम होती है तो सुभा इस काम को अंजाम देगी। एक तीसरी महिला भी थी, अथिराई उर्फ सोनिया, जो दिल्ली के मोतीबाग इलाके में थी, जो प्लान का तीसरा हिस्सा थी। अगर धनु और सुभा दोनों नाकाम होती तो दिल्ली में अथिराई राजीव गांधी पर हमला करती। चौतरफा घेराबंदी की गई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल अनजान थीं। मगर रैली स्थल पर डी घेरे की सुरक्षा में तैनात दारोगा अनसुईया को वीवीआईपी पास लिए धनु का हाव भाव और पहनावा देख शक हुआ। वो मानव बम धनु को पीछे धकेल देती हैं। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी की एंट्री हुई। धनु ने फिर घेरे में घुसने की कोशिश की। अनसुईया ने धनु का हाथ पकड़ फिर रोक लिया। तभी उधर से स्वभाव स्वरूप राजीव गांधी की आवाज़ आती है। कहा, सभी को आने दीजिए, मत रुकिए। धनु आगे बढ़ी, राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाई, उनके पैर छूने के लिए झुकी। जैसे ही राजीव उसे झुककर ऊपर उठाने लगे, तभी धनु ने ब्लास्ट कर दिया। जोर की आवाज़ के बाद चीख पुकार और अंतहीन सन्नाटा। इतिहास ने करवट बदल ली थी। हिंदुस्तान को आधुनिक कंप्यूटर का ख्वाब देने वाली आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। जूते के ब्रांड से बमुश्किल शरीर की पहचान हो पाई। शिकार होने वाले वो इकलौते नहीं थे। उनके साथ जो मारे गए, उनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। भारत के भीतर उसके सीने पर किया गया ये सबसे बड़ा वार था। मानव बम धनु भी मारी गई। पूरे देश में तहलका मच चुका था। सुबह और शिवरासन धमाके के बाद वहां से निकल गए। पुलिस को कुछ भी पता नहीं था, एकदम क्लूलेस। केस कैसे खुला जानते हैं? फोटोग्राफर हरिबाबू जाने अनजाने हमलावर दस्ते का हिस्सा था। शरीर के चीथड़े उड़ गए, मगर कैमरा बच गया। रील बची। धमाका भी कैमरे के अपर्चर के ठीक सामने हुआ था। एलटीटी अपने तमाम हमलों की वीडियो और फोटोग्राफी करता था, सो कैमरे में कई और फोटो मिल गई। शिवरासन, धनु, सुभा, मुर्गन, नलिनी सभी की फोटो मिली। वहीं से केस खुला। अथिराई उर्फ सोनिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर पुलिस जब तक सुबह तक पहुंची, उसने साइनाइड चाट कर जान दे दी। शिवरासन ने खुद को गोली मार ली। नलिनी, मुर्गन, पेरारिववन समेत बाकी आरोपी पकड़े गए। जो ट्रायल चला वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है।